दोस्तों हम हैं इको केव गार्डन नैनीताल के सामने और टिकट प्राइस की बात की जाए तो एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है और चाइल्ड के लिए 60 रुपीज़ टिकट है और 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। दोस्तों ये पार्क अपने आप में एक यूनिक पार्क है। इस पार्क में 6 नेचुरल केव्स, एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे कि एयर साइकिलिंग, जिप लाइनिंग, क्रेजी बुल राइड है और टॉकिंग ट्री भी है। बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क है और सुंदर नज़ारों के लिए एक व्यू पॉइंट है और भी काफ़ी सारे आकर्षण के केंद्र हैं। दोस्तों इस पार्क में एंट्री करते ही आपको ये टॉकिंग ट्री दिखेगा। जो आप सामने ट्री देख रहे हो ये बोलता भी है, आवाज़ आती है और अपनी आवाज़ में ये आपका इस पार्क में स्वागत करता है। तो दोस्तों एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, आप यहाँ पर जरूर आएँ और यहाँ पर इस ट्री के शॉर्ट्स और रील जरूर बनाएं। अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे चिल्ड्रन पार्क है। हालांकि एग्जिट का रास्ता है, पहले आपको नीचे जाना होता है, बट हमारे साथ छोटा बच्चा जिद कर रहा था कि पहले मुझे प्लेइंग एरिया में जाना है, तो हम पहले यहाँ पर आ गए। हमने गार्ड को कह दिया कि हम अभी पहले यहाँ पे प्लेइंग एरिया में जा रहे हैं, तो उसने कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। इस प्लेइंग एरिया में छोटे बच्चे भी और बड़े बच्चे भी, एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी यहाँ पर झूलों पे जा सकता है और खेल सकता है, एंजॉय कर सकता है। तो सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 10 बजे का समय है, तो हम यहाँ पर आए हैं। इस समय भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और बहुत सारे बच्चे पिकनिक के लिए भी स्कूलों के द्वारा यहाँ लाए गए थे। देखिए यहाँ पर जिप लाइनिंग भी होती है। यदि आप ये जिप लाइनिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए 100 रुपीज़ चार्जेज अलग से हैं। तो अब प्लेइंग एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आप बोर्ड में देख रहे हैं, गुफाओं में सावधानीपूर्वक चलें। एक्चुअली यहाँ पर नेचुरल केव्स हैं और इन नेचुरल केव्स को अलग अलग जानवरों का नाम दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक शिव भोलेनाथ की मूर्ति भी लगी है जो कि बहुत ही सुंदर है। वे टू केव। तो अब हम केव्स की तरफ चलते हैं। जब आप केव की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर बुल राइड का गेम भी दिखाई देगा। आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। इसकी टिकट भी यहाँ पर 100 रुपीज़ है। तो आते हुए हमने ये बुल राइड की थी। अभी तो जस्ट हम देख रहे हैं कि कैसा है ये, और बुल राइड को देखने के बाद हम और आगे बढ़ गए और केव्स की तरफ चले। दोस्तों यहाँ कई सारी केव्स हैं, उनमें से सबसे पहले हम जा रहे हैं टाइगर और पैंथर केव में। कहा जाता है कि ये जो केव्स हैं ये नेचुरल केव्स हैं। इस जगह को साल 1990 में खोजा गया था, लेकिन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस जगह को एक खूबसूरत पार्क के रूप में बाद में विकसित किया गया। देखिए 2 केव्स हैं, टाइगर केव और पैंथर केव। इनिशियली इस गार्डन में केवल ये 2 ही केव ढूंढी गई थी, बाद में बाकी की 4 केव भी ढूंढी गई। इनका नाम इस तरह से रखा है कि केव ऐसी है कि जब आदमी इसमें से बाहर आएगा तो उसे उसी पोजीशन में आना पड़ेगा जैसे टाइगर आता है। दैट्स वाई इस केव का नाम रख दिया गया है टाइगर केव। दोस्तों यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखें, यदि आपके साथ काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं और छोटे बच्चे हैं तो आप इन केव्स में जाना अवॉइड करें, क्योंकि इन केव्स में उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, चढ़ने का रास्ता दुर्गम है और अगर गिर गए तो सिर पर कोई भी पत्थर लग सकता है। अदरवाइज अगर आप एडल्ट हैं तो जाएं, लेकिन बहुत सावधानीपूर्वक जाएं, आपको एक रोमांच का आनंद होगा। हालांकि हम सभी गए थे तो पहली केव में हमें पता नहीं था अंदर कैसा होगा, तो हमारे साथ मदर भी थी जो कि सीनियर सिटीजन है, वो भी गई, एक छोटा बच्चा था वो भी गया, तो हम सब गए। बट पहली केव के बाद हमने मदर को फिर बाहर बैठा दिया कि आप बाहर बैठिए, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी जो ये केव आप देख रहे हैं टाइगर केव है और आप देख सकते हैं कि नेचुरली बिल्ट है और किस तरह से चढ़ना पड़ रहा है देखिए। तो अगर कोई बुजुर्ग हैं जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत है तो उन्हें आप इन केव के बाहर ही बैठा देंगे और फिर आप यहाँ पर जाएंगे। तो अब हमने सबसे पहले विजिट किया है टाइगर केव को, जो कि काफ़ी अच्छी है और काफ़ी आनंद देती है। आपकी सुविधा के लिए केव्स के अंदर लाइटों की व्यवस्था भी की गई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई चोट वगैरह ना लगे, और साथ ही स्पीकर्स भी रखे गए हैं, यानी आप टाइगर केव में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टाइगर की आवाज़ सुनाई देगी। तो दोस्तों ये है तो बहुत अच्छा, बस वही है सावधानी से आपको यहाँ पर आना है। तो हमने तो सारी गुफाओं को एक्सप्लोर किया। एक गुफा ऐसी थी जहाँ जाने से हम भी डर गए, तो हम वहाँ से वापस आ गए, वो भी आपको इसी वीडियो में हम दिखाएंगे। तो अभी हम ये टाइगर केव में और आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और पैर फिसलने का भी डर है, क्योंकि जो पर्यटक यहाँ आते हैं जनरली जीन्स वगैरह पहनी होती है सबने आजकल, तो उतने फ्री कपड़े भी नहीं होते, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे सावधानी की ज़रूरत है, मैं कहना चाहूँगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। और देखिए जैसे आप यहाँ से बाहर आएंगे टाइगर केव से, सामने आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है पैंथर केव। अब इस केव का भी नाम इस प्रकार से रखा गया है कि पैंथर जब बाहर आता है केव से, उसकी पोजीशन जो होती है, आप इस केव से जब बाहर आएंगे तो आपकी पोजीशन भी वैसी होगी। दैट्स वाई इसका नाम रख दिया गया पैंथर केव। देखिए एक और फैमिली हमारे साथ है, इनके साथ भी बच्चे हैं और ये भी जा रहे हैं।
हम भी चलते हैं पैंथर केव को देखने के लिए। तो ये जो पैंथर केव है इसमें एंट्री के समय पे यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, तो सीढ़ियों से उतर करके जाना है। दोस्तों इस प्रकार का पार्क आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, दैट्स वाई इसका नाम है इको केव गार्डन। देखिए लाइट चली गई, हालांकि उन्होंने बहुत जल्दी जनरेटर वगैरह से दोबारा लाइट्स ऑन कर दी थी। तो बहुत आराम से हम नीचे जाएंगे। अगर आराम से आप जा रहे हैं तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है और आप ये सारी केव्स का आनंद ले सकते हैं। केव्स के अंदर आपकी सुविधा के लिए कहीं कहीं सीढ़ियाँ भी बना दी गई हैं, क्योंकि नेचुरली जो पत्थर हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और उन पर चढ़ना कई जगहों पे असंभव हो जाता है, तो उसे थोड़ा सुगम करने के लिए बीच बीच में कहीं पे सीढ़ियाँ भी आपको बना दी गई हैं। तो देखिए किस प्रकार से आना पड़ रहा है और आपको अपने हेड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि चट्टानें हैं ऊपर बड़ी बड़ी और हेड अगर आपका ऊपर लग गया तो हेड इंजर्ड हो सकता है। दोस्तों ऐसी एक छोटी सी घटना हमारे साथ भी हुई, हालांकि किसी को इंजरी नहीं हुई, आपको अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो आपको ऊपर की तरफ जरूर ध्यान रख के चलना, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ से आपका सिर लग सकता है। देखिए सीढ़ियाँ भी स्लैंटिंग में है, मीन सीढ़ियों पे आप चढ़ रहे हो तब भी आपको टेढ़ा होकर ही चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से पत्थर हैं। देखिए तो सिर के जस्ट ऊपर आपके चट्टान का पत्थर आ रहा है, तो इनको ध्यान में रखते हुए बहुत स्लोली, यहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करनी और मस्ती नहीं करनी। जनरली जब यंग बच्चे साथ में होते हैं तो मस्ती करते हैं, तो उस केस में चोट लग सकती है। अगर आप यहाँ आराम से आके घूमेंगे तो ये आपको एक अलग ही वाइब देगा, एक अलग ही फील देगा। तो दोस्तों नैनीताल में एक मस्ट विजिट प्लेस है, और सिर्फ केव्स ही नहीं, केव्स के बाहर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको सारी आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करवाएंगे। अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो दोस्तों हमने हाईकोर्ट रोड पे होटल लिया था, तो वहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर कालाढूंगी रोड पर बस स्टैंड के पास ये इको केव गार्डन स्थित है। अगर आप मॉल रोड से दूरी की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी इस गार्डन की पड़ेगी, और ये मेन रोड पर ही है। तो यदि आप कैब से आ रहे हैं, अपनी व्हीकल से आ रहे हैं, तो इसके ठीक सामने पार्किंग है, वहाँ गाड़ी को आप पार्क कर देंगे। इस वीडियो के एंड में हम आपको दिखा भी देंगे। तो अभी हम पैंथर केव को लगभग विजिट कर लिए और देखिए ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, कैसी चढ़ाई सी है। तो एक तरह से ट्रैकिंग वाला ये है, तो अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन है तो भी आपको यहाँ आना बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अभी पैंथर केव से हम बाहर आ चुके हैं। सर के ऊपर चश्मा लगा था और ऊपर चट्टान में वो टकरा गया, तो चश्मा जो है वो क्रैक हो गया। तो ये चीज़ हम कह रहे थे कि आपको ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे और भी 4 केव्स के नाम लिखे हुए हैं। बोला जाता है कि बाद में इन 4 केव्स को और ढूंढा गया और अब यहाँ पर टोटल 6 गुफाएं यानी 6 केव्स हैं। तो अब हम जा रहे हैं बाकी की गुफाओं को एक्सप्लोर करने और आपको भी दिखाते हैं कि उनमें खास क्या है। तो ये रास्ता इस तरह से बना हुआ है, पक्का रास्ता है, तो जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और आप कहीं कंफ्यूज ना हो उसके लिए जगह जगह आपको डायरेक्शंस भी दी गई हैं। देखिए फ्लाइंग फॉक्स जिप लाइन, प्राइस है 100 रुपीज़। वही जिप लाइनिंग है जो हमने आपको दिखाई थी। तो अगर आप ऐसे एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ की थी जो इसी वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी देखिए एक और केव आ गई। अब इस केव के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं कि इस केव के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो उसका हाथ पकड़ करके लेकर के आना है। ये दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरती से विकसित पार्क है और एक अलग ढंग का पार्क है। ये देखिए अंदर शेर भी बना है एक छोटा सा। अब देखिए यहाँ तक हम आ गए, यहाँ और फैमिलीज भी हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अब ये एक गुफा और जा रही है देखिए अंदर। हमने इसके अंदर भी देखने का प्रयास किया कि क्या है। ये देखिए बिल्कुल लेट के आपको जाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं गए, बिकॉज हमने जीन्स वगैरह पहनी हुई थी तो पॉसिबल नहीं था वहाँ लेट करके जाना। तो हर तरह का एडवेंचर अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट खैर हम उस केव के अंदर नहीं गए। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक और केव मिली। इस केव का नाम है फ्लाइंग फॉक्स केव, आई थिंक। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है, हाँ जी, फ्लाइंग फॉक्स केव के नाम से ये केव है। तो इस केव के अंदर अब हम चलते हैं और देखते हैं इस केव में कैसा है। तो इनिशियली यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से उतर के जाना है और इस केव के अंदर एक और कनेक्टेड केव है और वो कनेक्टेड केव जो है उसके अंदर जाने का रास्ता थोड़ा सा दुर्गम है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दुर्गम है। आप वहाँ पे चढ़ते हैं तो आपको एक तरह से पगडंडी पे पैर रख के चढ़ना पड़ता है और नीचे काफ़ी गहरा और पत्थर है। अगर आपका पैर फिसल गया तो आप नीचे गिरेंगे। तो दैट्स वाई हमने उस केव को बाहर से ही देखा, बिकॉज हमारे साथ बच्चे भी हैं और बच्चे ना भी हों तब भी थोड़ा रिस्की तो है ही। अभी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे क्योंकि हमारे से आगे जो पर्यटक थे उन्होंने उस केव को पार किया था। हालांकि हमें उनके लिए भी डर लग रहा था कि कोई हाथ छूट जाए, फिसल जाए तो चोट लग सकती है। देख सकते हैं आप पत्थर कैसे हैं पैरों में, तो बहुत आराम से चलना है क्योंकि फिसलन वाले पत्थर भी यहाँ पर हैं। अब देखिए केव कितनी एडवेंचरस लग रही है और एक अलग ही वाइब्स आ रही है। तो बहुत ही मज़ा आता है इन केव्स के अंदर जा कर के, बहुत अच्छा लगता है।
हालांकि अंधेरा है तो फिर भी जितना वीडियो यहाँ पर शूट हो सकता था हमने किया, ताकि आप लोग एक्चुअल में देख सके इसके अंदर क्या है। देखिए ये कनेक्टेड केव है, तो इसके अंदर बच्चे देख रहे हैं कि क्या है, ये आपेज केव के नाम से है। तो हम देखते हैं इसके अंदर। अब हमने इन्हें बाहर निकाला और कैमरा घुमाया, ये देखिए ये किस तरह से चढ़ रहे हैं, और जहाँ पे इनके पैर हैं इसके जस्ट नीचे गहरा है काफ़ी। तो ये काफ़ी मतलब मुश्किल है, क्योंकि इधर उधर पत्थर है ना। मेन है कि अगर आपका हाथ स्लिप हो गया, पैर स्लिप हो गया, तो आपके डेफिनेटली कहीं ना कहीं पत्थर लगेगा। तो ऐसा एडवेंचर हमने नहीं किया और हमने सजेशन दिया सभी को कि आप वापस बाहर आ जाओ, और हम उसी केव से वापस बाहर आ गए। तो दोस्तों ये अब हमने सारी केव्स यहाँ पर घूम ली हैं और आपको भी दिखा दिए हैं। अब हम चलते हैं बाकी की एक्टिविटीज़ देखने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट इस गार्डन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए स्टेयर्स जा रही हैं और ये ऊपर हवा में आपको एक साइकिल दिख रही है, ये एयर साइकिलिंग है दोस्तों यहाँ पर। तो हम चलते हैं अब एयर साइकिलिंग करने और आपको भी दिखाते हैं। एयर साइकिलिंग की कॉस्ट 100 रुपीज़ है। एक नियम है, अगर आपने टिकट ले लिया और आप साइकिल पर बैठ गए, आपको डर लगता है, आप उतारने को कहते हो, तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे। तो इसलिए पहले देख लेना आप कर सकते हो या नहीं। ये करके दिखा रहे हैं, ये इस एयर साइकिलिंग वाले हैं जो करके दिखा रहे हैं आपको करना कैसे है, डेमो दे रहे हैं एक तरह से। इसके बाद हमारे सामने एक फैमिली थी हमारे साथ ही, उन्होंने भी ये किया। तो हम देख रहे थे पहले कि उनको डर लगता है या नहीं, तब एंजल करेगी। तो इनको देखने के बाद एंजल ने डिसाइड किया कि मुझे भी करना है। तो हमने भी यहाँ का टिकट ले लिया, और जो भैया हैं एयर साइकिलिंग वाले वो आपको बिठाएंगे, आपको प्रॉपरली लॉक करेंगे, और साइकिल भी ऊपर से लॉक है। तो मतलब सेफ्टी का ध्यान रखा गया। साइकिल ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बस आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे एकदम से डर लग गया और आप चिल्लाने लगे तो आपको वापस खींच लेंगे, बट आपको मनी रिफंड नहीं होगा। देखिए एंजल गई और ये एंजल ने बहुत ही आसानी से एयर साइकिलिंग कर ली और काफ़ी मज़ा भी उसको आया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ का आनंद आप ज़रूर लें अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। देखिए वो सामने खड़े हैं रिसीव करने के लिए, वो आपको वहाँ पर उतार लेंगे। और ये देखिए एक्सपीरियंस, अब ये साइकिल को वापस ले जा रही है उस तरफ। यहाँ पे कपड़ों की शॉप भी है, तो आप इन कपड़ों में, पहाड़ी वस्त्रों में भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और यहीं पर एक व्यू पॉइंट भी है, सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर के व्यू पॉइंट में आ जाएंगे। यहाँ आपको पीछे आई लव केव गार्डन लिखा हुआ भी दिखेगा, और खूबसूरत पहाड़ियाँ नैनीताल की कुमाऊं रीजन की आपको यहाँ से दिखाई देती हैं। तो एक बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट भी आप इसे कह सकते हैं, और नैनीताल का व्यू पॉइंट भी कह सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये व्यू पॉइंट यहाँ पर सबसे ऊपर बनाया गया है। इसके बाद देखिए यहीं पास में जिप लाइनिंग है, 100 रुपीज़ चार्जेज हैं, आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एग्जिट का बोर्ड लगा हुआ है कि आपको किस किस तरफ से होते हुए बाहर आना है, ताकि आप किसी भी तरह से कहीं पर भी कंफ्यूज ना होने पाए। और यहाँ पे कुछ शॉप्स भी आपको मिल जाएंगी जिनमें आपको फास्ट फूड जैसे मोमो, आपका मैगी हो गई, चाउमीन हो गई, वो सब मिल जाएगी। तो अब वापस आते हुए हम गए बुल राइड में, और ये एक काफ़ी क्रेजी गेम होता है। तो अभी हम बैठते हैं, तो एंजल बैठ रही है इस पर, हमने टिकट ले लिया है और हमने उसको समझा दिया है कि कैसे ये करना है। तो बहुत ही ध्यान से इसको करना होता है और आगे की तरफ नहीं झुकना। इसमें आपको होल्ड करके रखना होता है, आपको गिरना नहीं होता है, और जितना आप होल्ड करेंगे उस हिसाब से आप जीतते हैं। मतलब मेन होता है कि आप कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, बट इसके मूवमेंट ऐसे होते हैं कि बंदा गिर ही जाता है। तो काफ़ी देर तक तो एंजल ने होल्ड कर लिया है, लेकिन अब जब ये इधर उधर हिलेगी तो फिर देखते हैं कितनी देर तक ये कंट्रोल या होल्ड कर पाएगी। तो अब ये जो बुल है वो इधर उधर हिल रही है, और ये देखिए काफ़ी कोशिश कर रही है बचने की, बट ये गिराई देती है। ये देखते हैं कब तक वो गिरा दिया उसने, और इसमें कई बार गिरने पर चोट भी लग जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हालांकि मज़ा बहुत आता है। तो ये हमने क्रेजी बुल राइड भी कर ली। इसके बाद हम आए एग्जिट पॉइंट की तरफ, जहाँ पर टॉकिंग ट्री है, और चिल्ड्रन एरिया, प्ले एरिया तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। अब यहाँ पे देखिए स्कूल से बच्चों को लाया गया है, बहुत भीड़ है, बहुत सारे बच्चे हैं, पूरी बस भर के बच्चे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पिकनिक्स भी लगातार आती रहती हैं। और ये देखिए टॉकिंग ट्री जो कि स्टार्टिंग में ही बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है और बोलता भी है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मस्त चीज़ बनाई है यहाँ पर इन्होंने। ये एक ऐसा अट्रैक्शन बनाया है कि पर्यटक अंदर घुसते ही आनंदित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं पहले सारे बच्चे नीचे गए, फिर बहुत सारे टीचर्स नीचे गए, और अब हम भी नीचे उतर रहे हैं। और ये इसका मुख्य द्वार है, मुख्य एंट्री है, जहाँ से हम अंदर आए थे। और आप देख सकते हैं एंट्री गेट के ठीक सामने व्हीकल खड़े हैं, कैब वगैरह खड़ी है, वो पार्किंग है, तो वहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं।